पटना को पूरने के तौर पे तैयार किया जा सकता है। ये माइक लेके आप बनारस जाओ भैया। 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं बनारस को जापान बनाऊंगा, लोगों ने जिता दिया। 2019 में भी वहीं से चुनाव लड़े, बनारस को जापान बना दूंगा, लोगों ने जिता दिया। 2024 में भी बनारस के लोगों ने जिता दिया। पर मार्जिन बहुत कमता जा रहा है मोदी जी। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। आप जिस स्टेट में जाते हैं वो हर स्टेट को बोलते हैं नंबर 1 बना देंगे, जहाँ जाते हैं वहाँ की भाषा बोलते हैं। लगातार उनके रैली में कुर्सियां खाली नजर क्यों आ रही है भाई? देखिए भैया, मेरे एक बात समझिए, एक ही मूवी 10 बार देखिएगा आप, एक ही कहानी 10 बार पढ़िएगा आप। 2014 से मोदी जी वही राग अला पर है। आज जब बिहार चुनाव लग रहा है कि हार रहे हैं, तो बिजली फ्री करो, विधवा पेंशन बढ़ाओ, प्लस अब ये पहला नया लोचा, मोतिहारी कोई बना देंगे, गया कोई, मतलब ये सब फिर वही है भाई मेरे। क्यों इस फेंकू आदमी के चक्कर में पड़ रहे हो मेरे भाई? 2014 का वादा याद दिलाते हैं, $1 1 कर देंगे, हो गया का? हो गया। 100 को स्मार्ट सिटी बनावेंगे, हो गया। गंगा की सफाई करेंगे, बन गया। अच्छा, तो नरेंद्र मोदी आ रहा था, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो जान रहे कि बिहार चुनाव अगर हम हार गए तो सेंट्रल में 3 महीना में हमारी सरकार गिर जाएगी। 7,000 करोड़ के जो प्लेन से घूम रहे हैं, कहाँ जाएंगे? और एक बात और बता देते हैं, बहुत कल आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ईडी को बोला कि तुम क्या हो, उड़ता हुआ बम हो, गोला हो, जो कहीं भी उड़ के पहुंच जाते हो। राजनीति को राजनीति करने दो, तुम लोग राजनीति में इन्वॉल्व मत हो। तो राहुल गांधी बोला है कि गलती से भी सरकार आ गया ना, तो जैसे कैसे विपक्ष को तंग किया है, हो सकता है मोदी जी या तो विदेश भागिएगा या तो जेल में रहिएगा। ये भी डर है उनको, ठीक है। आप जैसे शोषण किए हैं विपक्ष का, छोड़ेगा नहीं भैया। तो आप तो चाहिए कि सत्ता हमेशा बरकरार रहे, तो हर हथकंडा अपनाओ। जो चचा बोलते थे कि हम बिजली नहीं फ्री दे सकते, वो फ्री पे आ गए हैं, आ गए ना। कुछ बोलिएगा, पास हो गए क्या? नहीं, और कुछ बोलिएगा, बोलिए आप। सबको मौका दिया। नहीं, सबसे पहले कहें कि किस मुद्दे पर प्रधानमंत्री बिहार में चुनाव लड़ेंगे? मुद्दा है जय श्री राम, मुद्दा है, हम हिंदू राष्ट्र है, मुद्दा है, हिंदू राष्ट्र पे बनेंगे, मुद्दे पे हिंदू राष्ट्र पे बनेंगे। अच्छा, बिहार में मुद्दा कुछ होना चाहिए ना भाई साहब? क्या लगता है बिहार में किस मुद्दे पे इस बार चुनाव? देखिए भैया, बिहार में जो भी मुद्दा था वो हर मुद्दा को हमारे नीतीश सरकार और मोदी सरकार ने सही किया है, बनाया है। बिहार में थोड़ा बहुत जो उसमें करप्शन या कमी है वो इस बार खत्म करेंगे। दूसरा बात, जहाँ तक रहा राहुल गांधी, ये झूठ का आंधी राहुल गांधी, झूठ का आंधी राहुल गांधी। एक बात बताइए भैया, सही है, बिहार का जनता बोल रहा है, बिहार का जनता सही है बोल रहा है। सोनिया का बेटा जियो का डाटा मनोरंजन का काम आता है, समझे भैया। और दूसरा बात आप कहते 56 साल का युवा होता कोई? अगर राहुल गांधी जी, आप ज्योग्राफी पढ़े हैं, बोलिए 56 साल का कोई युवा होता है? 4 साल के बाद 60 साल होने पे मोदी जी का वृद्धा पेंशन के साथ साथ रंडवा पेंशन खाएगा। बोलिए, ये खाएगा। अब बोल रहा हम युवा है, क्या बोल रहा है जी? राहुल गांधी से बाल बच्चा हो, क्या होगा? पीछे से दूसरे ये से समर्थन करके तभी होगा। दूसरा बात, हाँ चलिए, हमारे मोदी जी बिहार आ रहे हैं, ठीक, मोदी जी बिहार आ रहे हैं, तो मान लीजिए मोदी जी बिहार आ रहे हैं, बिहार वासियों को अगर 2 रुपया का ही फायदा दे रहे हैं तो बिहार का फायदा है जी। आप बिहार आ रहे हैं, हम तो चाहते हैं बिहार का हर एक सरकार बिहार आए, भारत का हर एक सरकार बिहार आए। अब बिहार वासियों को 1 रुपया का फायदा दीजिए, इससे घाटा किसका है? किसी बिहार वासियों का घाटा नहीं है। बहुत तारीफ कर रहे हैं कि 400 बिजली बिल माफ हो गया, जो है कि पेंशन बढ़ गया, इससे बिहार का विकास हो गया जी। तो भैया एक बात बताइए, खर्च कौन उठाएगा? आप उठाएंगे, हम उठाएंगे, ये लोग? तो बिहार का जनता भैया, सरकार अपने घर में पैसा नहीं छापती है। बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो बिहार के जनता से ही कलेक्ट करके इस क्षेत्र से कलेक्ट किए, उस क्षेत्र में दिए। क्या है सरकार के पास? आप भी पढ़े होंगे संविधान, तो सरकार अपने घर में पैसा नहीं छापता है। तो जब तक सरकार कमाएगा नहीं, सरकार कहीं कहीं से लाएगा नहीं, तो आपको देगा कहाँ से? छोटा भाई को बताइए, नॉलेज की कमी में बताता हूँ। ठीक है, केंद्र सरकार जो होती है वो फंड देती है राज्यों को, ठीक है। अब देखिए, सोच के देखिए, गुजरात विकसित है, ठीक है, उसको मिलेगा 1,000 करोड़। बिहार पिछड़ा है, उसको मिलेगा 200 करोड़। कैसे आगे बढ़ेंगे हम? कैसे आगे बढ़ेंगे बताइए आप? तो ये भेदभाव बिहार के साथ क्यों? अच्छा, एक बात बताइए भैया, आप दिल पे हाथ रखे, आप पत्रकार है। 2014 2019 बिहार को इतना बजट मिला था क्या? है इस बार क्यों मिला? क्या पता है कि बैसाखी की सरकार है, तो हम बिहारी को शर्म नहीं आता है कि भाई मतलब आप जब लग रहा है कि आप मजबूरी में, तब मेरा मदद कर रहा है, इसे बिहार नहीं याद आ रहा था।
जब आपको 38 सीट और 39 सीट दिया ये बिहार, तो बिहार याद नहीं आया? आज सरकार जब जा रहा है तो आपको याद आ रहा है। और इन्होंने एक बात बोला कि जो भी सरकार में कमी घोषणा की थी, कमियां की थी, वो सरकार पूरा कर रही है धीरे धीरे। बाकी जो कमी बची हुई है बाद में पूरा करेंगे, ये भाई ने कहा। नहीं इस बार पूरा होगी। हाँ, इस बार पूरा होगी ना, हो गया नीतीश जी, आप जितना करना था आप कर दिए, ठीक है। अब कॉपी मत छुड़ाइए। बिजली तेजस्वी बोलेगा फ्री देंगे, लागू आप कीजिए। अब पहले बोल दीजिए कि ना हम नहीं देंगे। देखिए एक मेरे को नीतीश जी से प्रॉब्लम क्या मैं बताता हूँ। नीतीश जी आपको जो राजनीति करना आप करिए, पब्लिकली झूठ मत बोलिए। तो नीतीश जी का राजनीति 20 साल में आपको थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा? क्या नहीं लगता कि 20 साल में पहले के 20 साल के मुकाबले इस 20 साल में कुछ विशेष अच्छा काम हुआ? एक बात बताइए, मैंने नीतीश जी आपको लाया बिहार में, क्यों लाया? मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि पिछला जो सरकार थी उससे जनता त्रस्त थी, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तब लाए आपको हम। आप 20 साल राज का हो गया और आज भी आप लोगों को डर फैला रहे हैं, शेर आ जाएगा, भालू आ जाएगा, चीता आ जाएगा। अरे भैया तो आप क्या किए 20 साल में? आज भी क्यों होता है ये बताइए? बताते इतिहास क्यों होता है? इतिहास किस लिए लिखा जाता है? इतिहास किस लिए पढ़ा जाता है? बताइएगा ना कि बिहार में पिछले 20 साल में क्या क्या कुछ बीता है, क्या कुछ झेले हैं लोग। हाँ पूछिए जरा। तो भैया एक बात बताइए, 20 साल हो गया, 20 साल हो गया, जो 18 साल का युवा होगा उसको क्या मतलब है पिछला 20 साल से? उसको तो या तो आगे का मतलब या तो वर्तमान का मतलब है। बोलिए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। बात सही है। तो आप वो जनता आपसे पूछेगा ना कि ये सरकार आपने मेरे लिए क्या किया। आप वर्तमान में बताइए, आगे क्या करने वाले इस पे बताइए। तो आप कहिएगा 2005 से पहले ऐसा होता था जी। अरे मेरे भैया मैं फिर हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि उसको क्या मतलब पहले क्या होता था। अरे आप वर्तमान की बात कीजिए या आगे की बात कीजिए। देखिए भैया कितना दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे बिहार का कि लोग चांद पे बात जा रहा है, टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, और हम मूर्ख लोग आज भी वोटर कार्ड और आधार कार्ड आईडी में फंसे हुए हैं। कहाँ से विकास, कहाँ से तरक्की होगा, कहाँ से तरक्की होगा बताइए आप हमको। नीतीश जी कहते हैं इंजीनियर, दिमाग नहीं है आपके पास? क्यों एक ही बार भी विरोध नहीं किया आपने? ये जो हो रहा है वेरिफिकेशन के नाम पे, गुंडागर्दी इलेक्शन कमीशन का। अरे तो महाराज जो लोग डेथ कर चुके हैं, जो लोग बिहार में नहीं रहते, देश उन लोगों को वोटर आईडी में रखने से क्या फायदा है? उसका आंकड़ा तो फिर कम होता है ना। कहते हैं कि 40% वोटिंग हुआ, 50%, 100% होता नहीं, तो जो लोग डेथ कर चुके हैं रखने से क्या फायदा है? ठीक है, बहुत बढ़िया बोला आपने। चुनाव इलेक्शन कमीशन जब 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म हुआ तो बिहार का जो रिवीजन करना था वो 2 जनवरी में ही कर चुके। वो ये स्पेशल कर रहे हैं, स्पेशल नाम दिया गया, शायद आप भूल रहे हैं। सबसे अधिक रोहिंग्या बांग्लादेशी दिल्ली में पाया जाएगा, पर कार्य चालू हुआ बिहार से। क्यों? दिल्ली का इलेक्शन जीत गया इसलिए, बिहार का इलेक्शन हार रहे इसलिए ऐसा कर रहे हैं आप। मेरे भैया एक बात बताओ, आप कुछ भी करो, समय दोगे ना हमको? और सबसे बड़ा बात कि आप आधार कार्ड क्यों नहीं ले रहे हो ये बताओ हमको। जिस आधार से किसान को पेंशन मिलता है, गैस का सब्सिडी मिलता है, बैंक में खाता खुलता है, जाति प्रमाण सब कुछ बनता है, उस आधार को आप नहीं मान रहे हो, क्यों भैया ये बताइए। और फिर अगर एक बात बताइए इलेक्शन कमीशन जी, इलेक्शन का अगर आधार को आप नहीं मान रहे तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी का विरोध कीजिए जिसने लागू किया इस चीज़ को। तो क्या आपको लगता है कि बिहार में सुशासन की सरकार बहुत अच्छा चल रही है? भैया आपको लग रहा है? हम तो आम जनता है, आप हमसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पत्रकार हैं आप, रोज तो कम से कम न्यूज़ पढ़ते होंगे ना। क्या है ये भैया? 2005 से पहले सबसे अत्यधिक जिलेवर दुकान नहीं लुटाता था, इस तरह से मौतें नहीं होती थी हीरो की तरह हॉस्पिटल में जाके, होती थी क्या? सरेआम मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, फिर भी आप दुहाई देते हैं पिछला। अगर ऐसा कहेंगे तो फिर सेनारी और लक्ष्मणपुर बात है क्या था? अच्छा फिर है भैया एक बात नहीं, मैं उस समय आपको लगता हूँ कि उस लायक था? अगर मैं रहता तो जरूर उसका विरोध करता। अगर मैं आपको देख के लगता होगा कि अगर मैं उस समय समझदार रहता भैया और इस प्रदेश या देश में कोई भी गलत कार्य होता तो मैं उसका विरोध करता। देश के लोग तो कहते हैं कि जो लोग लालू सरकार को झेल चुके वो नहीं चाहेंगे कि कभी लालू सरकार आए। नहीं देखिए भैया, फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप लालू जी से, मैं बोल रहा हूँ तेजस्वी जी की सरकार लाइए। कहाँ तेजस्वी जी के साथ कौन सा गलत कार्य उन्होंने किया ये बताइए हमको। बार बार अब उनको टारगेट करें लालू जी के नाम पे। तेजस्वी से काबिल कोई बिहार में नेता है ही नहीं कि तेजस्वी को मतलब जबरदस्ती थोपा जाएगा। एक बात बताइए, आपका घर है, ठीक है, आपके घर में कोई तो मुखिया होगा जो परिवार चलाता होगा, तो उसी तरह वो पार्टी है, उस पार्टी के मुखिया है ना वो चलाएंगे ना। और एक बात बताइए भैया, जब विधायक मान लीजिए 17 महीना वो सरकार में रहे तो मंत्री जो बनाए वो क्या अलग अलग लोगों को नहीं बनाए?
या विधानसभा में टिकट देते हैं, विधायक बनते हैं, क्या अलग अलग लोग नहीं बनते हैं? तो इससे तो अच्छा तो हम तो कहेंगे कि जन सुराज है, कम से कम अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, कम से कम अन्य अन्य लोगों को उठा करके किसी को पार्टी का अध्यक्ष बना रहा है, किसी को पार्टी का कुछ बना रहा है, किसी को पार्टी का कुछ अपने परिवार में तो नहीं ना ला रहा है। लालू परिवार जैसा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई राष्ट्रीय कुछ है, कोई राष्ट्रीय कुछ है, कम से कम परिवारवाद की राजनीति तो जन सुराज नहीं ना कर रहा है भाई। ठीक है, मैं ले चलता हूँ भैया 2014 आपको। 2014 में यही प्रशांत किशोर जी नरेंद्र मोदी जी का कैंपेन कर रहे थे, बोलते हैं कि प्रधानमंत्री हमने बनाया। तो मैं पूछना चाहता हूँ प्रशांत किशोर जी, आपने जब आपको पता था कि 2 करोड़ रोजगार नहीं दे सकते हैं, ब्लैक मनी नहीं ला सकते, 100 स्मार्ट सिटी नहीं बना सकते हैं, डॉलर रुपया एक नहीं कर सकते, तो आपने उसमें विरोध क्यों नहीं किया? इंडिया की जनता को गुमराह क्यों किया साथ रख के? राजनीति थोड़ी कर रहे थे, वो तो बिजनेस कर रहे थे उस समय। पहला बात था, ठीक है, अभी आ रहा है उस पर, बिजनेस पे भी आ रहा है। दोबारा आ जाइए आप। आए वो यहाँ पे नीतीश जी के साथ, उस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा था उनको। नीतीश जी दारू बंदू की है, कुछ नहीं बोले। आज उनको दारू याद आता है कि हम दारू खोलवा देंगे 1 घंटा में। जो इंसान सरकार के साथ रह के उस चीज़ का सपोर्ट किया, हो सकता है दिमाग भी वही दिया हो। अब देखिए भैया एक बात समझिए, उस समय मैं सुनता था कि नीतीश जी का उत्तराधिकारी अगर कोई बनेगा तो प्रशांत किशोर बनेगा। उस समय की आप वीडियो वगैरह देख लीजिएगा, एकदम लगता था कि बाप बेटा साथ चल रहे हैं। तो भैया एक बात समझ लीजिए, आप तो सपना देख लिए कि हम बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अब आपने देखिए एक बात और जान लीजिए, नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह जी थोड़ा सा कुछ किए गायब हो गए। नीतीश कुमार जी के आगे कोई भी उनके लिए हस्तक्षेप करेगा, उनके खिलाफ जाएगा या कुछ भी करेगा तो उसको गायब कर देते हैं, गायब ही हो जाता है पार्टी से वो। ठीक है, शरद यादव जी भी को उन्होंने, यहाँ तक कि जॉर्ज फर्नांडिस जी को भी आपको पता होना चाहिए। तो अब प्रशांत किशोर जी नया सोचे कि भाई अब हम क्या कर सकते हैं, तो पार्टी बनाओ। तो पार्टी बनाओ तो सबसे बड़ा बात भैया कि वो इंसान इतना पैसा खर्च कर रहा है, उस पर कोई ईडी का छापा नहीं पड़ता है, कोई सीबीआई जांच नहीं होती उसकी, इसलिए उसको बोला जाता है कि बीजेपी की बी टीम है। आप देखिएगा अक्सर वो जितना सत्ता को नहीं कोसते हैं, वो विपक्ष को कोसते हैं। एक बात बताओ मेरे भाई, एक एकदम सिंपल बताता हूँ, जो बड़े लोग हैं आज उनको दारू पीने का कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, होम डिलीवरी हो जाता है, ठीक है, या तो ज़्यादा मन करेगा झारखंड चले जाएगा, यूपी, उनको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किनको है? गरीब तत्वे को। तो बगलेगा कौन दारू के नाम पे? गरीब तत्वा। जो वोटर किनका है, या तो लालू जी का है या तो नीतीश जी का है, ठीक है, बगलेगा कौन? ये एक नया चक्रव्यूह रचने ही आए हैं। और एक बात, प्रशांत किशोर जी के शादी हो गई है, शादी हुआ, उनके बेटा का नाम आपको पता है? नाम तो नहीं पता, लेकिन बच्चा है, ये तो जानते हैं जरूर। एक बात बताइए मेरे भाई, 2014 से पहले कोई तेजस्वी यादव, तेज प्रताप को जानता था? नहीं, राजनीति में जब आए तभी लोग जानना शुरू किए। बात खत्म है मेरे भैया, अभी तो ये घुसवे किए हैं, अभी राजनीतिक में आए हैं ही। तो अच्छा आए हैं तो अब आदमी जुटाएंगे, आदमी तो है नहीं इनके पास। मैं आपको बोल दूं भैया, 243 लोकसभा सीट है ना, विधानसभा, सॉरी 243 विधानसभा सीट बिहार में, उतना कैंडिडेट उनको नहीं मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए। बाकी जिसको खड़ा करना है कर दीजिए। एक बहुत जरूरी सवाल, उपराष्ट्रपति जो है कि इस्तीफा दे दिया, कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। प्लीज़ भैया हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा काम मत कीजिए। अब हमारे सिरा का देखिए, ऐसा लगता है हमको, कुछ दिनों से मीडिया में देखता हूँ उनका हरकत वगैरह, मुझे लगता है कि वो थोड़े बीमार चल रहे हैं। सबसे पहले तो चचा जैसे भी है स्वस्थ रहे, पिता तुल्य है हमारे, आदरणीय है हमारे लिए, हम चचा का ही संबोधित करते हैं, हमको उनके स्वास्थ्य की ज़्यादा चिंता है। और फिर बोलूँगा भैया, ये बीजेपी अपना गेम अब बंद करे। बिहार चुनाव वो हार रही है, अब वो कुछ भी कर ले, बिहार चुनाव नहीं जीत सकती है वो। ये बंद करे ड्रामा अब, और सबसे पहले डिप्टी स्पीकर पद का खाली है लोकसभा में, उसको भी भर दे भैया, ठीक। और बातें इनकी सही है, थोड़ा सा और बात करें, क्या लगता है मतलब सरकार इस बार बदल जाएगी? बिहार में भैया इस बार सरकार बदलेगी और पूरा बहुमत से बीजेपी की सरकार आएगी। तो बीजेपी की तो सरकार अभी भी है, मतलब एनडीए के साथ है गठबंधन। स्पेशल बीजेपी 123 प्लस सीट जीत रही है भैया बिहार में, 123 से सरकार 123 प्लस सीट। हाँ, 243 में 143 भी आ जाए तो इस बार बहुमत मिलेगा बीजेपी को। फुल बहुमत के साथ इस बार बिहार में बीजेपी सरकार बना रही है भैया। बीजेपी को बिहार में कोई हटाने वाला नहीं है। ये अरागरा वाला पार्टी का बात ही मत कीजिए, बीजेपी को कोई नहीं हटाने वाला है। ठन ठना ठन ठन सारा वोट बीजेपी पे गिरेगा, ठोक के ले लीजिएगा। जब 130 135 पर लड़ेंगे तब ना जीतेंगे जी। एक बीजेपी 130 प्लस पे लड़ेगी इस बार, और 127 सीट बीजेपी को स्पेशल आने वाली है। अब जदयू के साथ जहां तक रहा गठबंधन के साथ, तो 2025 में 225 सीट से निश्चित है नीतीश कुमार।
तय है नीतीश की सरकार भैया। यहाँ महाराज सुनिए, अभी तक सबसे कम सीट ला करके नीतीश कुमार पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री बन के बैठे। कभी 35 सीट आते हैं, कभी 40, कभी 45, कभी 50, और 20 साल से झेल रहे सब कोई। यानी लोग नहीं चाहता कि नीतीश कुमार आए, लेकिन फिर भी आ जा रहे कि नहीं? तो नीतीश कुमार को लोग जब तक चाह नहीं रहे तो कैसे बन रहे हैं? महाराज देखिए, सबसे ज्यादा सीट आरजेडी के पास है, बीजेपी के पास, उनमें से कोई बन रहा है, और सबसे कम सीट जो है जेडीयू के पास है, वो मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं। जी, तो नीतीश कुमार के अंदर वो काबिलियत है, बीजेपी को तब ना उसके पास जा रही है। बीजेपी जा रही है ना, नीतीश कुमार के साथ बीजेपी जा रही है, अब उसके अंदर काबिलियत है तो बन रहे हैं। और दूसरा भी नेता किसी के पास अगर काबिलियत होगा, चलिए कोई ऐसा काहे न बिहार में पार्टी है जो एकलौता मतलब अकेला जीत जाता है, नहीं जीतता है, दो को मिल के ही बनता है। तो ठीक है, हम मानते हैं नीतीश जी आरजेडी एक दूसरे के साथ जाके बनाए, बहुमत लाए, आरजेडी का सरकार हो। देखिए भैया, सबसे बड़ा समस्या क्या है ना कि नीतीश जी किए क्या है, बिहार में दारूबंदी के नाम पे जो औरत का वोट बैंक होता है ना, उसको अपने साथ वो लिया है, ठीक है। और औरत के लिए स्कीम 50% आरक्षण बिहार में, तो इससे क्या कि 16% के आसपास नीतीश जी का वोट होता है, ठीक है। और उसमें बीजेपी का 18%, 20% जोड़ जुड़ जाए तो सरकार बन जाता है, जबकि आरजेडी का अकेले 28 से 30% वोट है भैया। तो इसीलिए दोनों मिल जाते हैं और अगला को मतलब कमज़ोर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना। इस बार हर युवा जो हर मतलब देखिए भैया, 20 साल हो गया नीतीश जी, आप 20 साल में अगर एक फैक्ट्री भी नहीं लगा पाए तो मैं कैसे आपका नाम लूँ? 20 साल से बिहार सबसे पिछड़ा स्टेट है, एक पायदान भी ऊपर नहीं ला, मैं कैसे आपको लाऊं? बताइए आप। हर चीज़ के मामले में बिहार को पीछे कर दिया है आपने, और मैं फिर बार बार आपको लाता रहूं, क्यों लाता रहूं? बताइए आप। हाँ ठीक है, आप ही जिसका बुराई करके सत्ता में आए हैं, तो 17 महीना सुनिए भैया, सुनिएगा, जो गौर से सुनिएगा। जब बीजेपी से 6 गठबंधन तोड़ते हैं तो बोलते हैं कि हमारे पार्टी तोड़ रहा था, उनका बोलिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और जब आरजेडी से गठबंधन तोड़ते हैं तो बोलते हैं कि हमको मने नहीं लगता। और दूसरा आरोप भी लगाया था उन्होंने कि सब गड़बड़ कर रहा था तेजस्वी यादव पे। हाँ भैया, सब लिखित है और सब बोला हुआ है। और यही दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी, तेजस्वी जी का हर विभाग बोले हम जांच करवाएंगे, ठन गोपाल मिल गया। कौन झूठ बोला? मतलब वो बच्चा पे आप अन्याय न कर रहे हैं। 17 महीना आपके साथ रह के 5 लाख नौकरी बांट दिया, आपका लगा कि बड़े बाप ये तो बहुत आगे बढ़ जाएगा, हमारे नाम खत्म हो जाएगा, तो तुरंत आप गठबंधन तोड़ लिए और झूठा आरोप लगाने लगे उस पर। आप साबित कीजिए ना। एक नया झमेला है, जमीन लेके नौकरी दिया, कहाँ साबित हो पाया आज? और नीतीश जी कितना दिन लगेगा साबित करने के लिए भी बताइए जनता को। और जंगल राज का नाम लेते हैं आप। अपने राज्य में सुशासन कितने साल में लाइएगा? 50 साल जाइए, 100 साल जाइए। नौटंकी बना दिए बिहार को। मतलब इस बार उब चुके हैं सब कोई जनता, यही ना? हम उब चुके हैं, और मेरी बात जो भी सुनेगी जनता, अगर मैं गलत बोला हूँ तो जो जनता मुझे जवाब देना चाहिए दे सकती है। युवा काफी ज्यादा नाराज है ना जी? नहीं भैया, हम चाहते हैं कि जो चलिए इस बार नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री ना बने, नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनेंगे, मुख्यमंत्री ना बने। बिहार में आरजेडी की भी सरकार रह चुकी है, बिहार में जेडीयू की भी सरकार रह चुकी है। इस बार बिहार में बहुमत से बीजेपी का सरकार लाइए, बिहार में बहुमत से इस बार बीजेपी का सरकार लाइए, विकास के रास्ता पे बिहार को ले जाइए। और मैं अपने भाई से अनुरोध करूंगा, ये जाए बीजेपी को कन्विंस करे, बोले अकेले चुनाव लड़ने के लिए। तेजस्वी यादव ने 20 सदन में विधानसभा में बोला था कि ना होता है तो एक बार अकेले फरिया लीजिए, अगर आपको ज्यादा घमंड है तो। अकेले फरियाए थे तो आरजेडी को पता है ना क्या को सीट लाए थे, 20 को सीट लाए थे, पता है ना 20 को सीट लाए थे आरजेडी। अकेला एक बार फरियाए थे ना, अकेले नहीं फरियाते कभी मेरे फरियाए थे, एक बार फरियाए थे। जय श्री राम। मोदी जी लाएंगे ना, मोदी जी और जेडीयू अकेले लड़ेंगे ना, 2 सीट नहीं आएगा। एक बार लड़के दिखा दे, ठीक है, हम बता दे, लड़के दिखा दे। ये 2015 प्रशांत किशोर ने 2015 का देख ले कितना आया था। सरकार में तो ये ना। हाँ भाई साहब बोलिए। ये अलगे लड़े चाहे एक में लड़े, कैसों लड़े, कितनों इलेक्टेड बने, लेकिन सिलेक्टेड मुख्यमंत्री जो है नीतीश जी रहेंगे। चाहे वो तेजस्वी जी के सिलेक्टेड हो और चाहे वो कमल छाप के सिलेक्टेड हो, मुख्यमंत्री वही रहेगा जब तक जिंदा रहेगा। क्या कह रहे हैं भाई साहब? देखिए, मेरी दिल उपराष्ट्रपति का सीट खाली हो गया। मेरी दिल की इच्छा है कि हमारे उपराष्ट्रपति माननीय नीतीश जी बने। राष्ट्रपति तो हम पूरे बिहार वालों के लिए, राष्ट्रपति का चुनाव में 2 साल लेट है अभी। नहीं 2 साल रुक जाएंगे। इस्तीफा दिया जाएगा महाराज। क्या इस्तीफा दिया जाएगा? जैसे दिया गया है। क्या इस्तीफा? इनका स्वास्थ्य का प्रॉब्लम था तो इस्तीफा दिया। सीएम भी पत्ता से जा रहा, माननीय जगदीप धनखड़ जी ने स्वास्थ्य की वजह से दिया। क्यों इस्तीफा दिया जाएगा? हमारे नीतीश जी अगर उपराष्ट्रपति बनेंगे तो हम पूरे बिहार वासियों के लिए गौरव की बात होगी। बिहार छोड़िए, अब केंद्र की राजनीति जाइए करिए। हमारे लिए गौरव की बात होगी। ये क्या बात हुई सर? अभी मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, फिर प्रधानमंत्री बने, तो गुजरात वाले लोग गर्व किए ना।
गर्व किया ना। केंद्र की राजनीति जाकर अब करिए। राजनीति नहीं, उपराष्ट्रपति को राजनीति का केंद्र नहीं होता है सर, वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। पार्टी से रहेंगे तो किसी ना किसी का तो टेंडर मिलेगा ही। हमारा दिली इच्छा है कि हमारे बिहार से कोई उपराष्ट्रपति बने, और अगर माननीय नीतीश जी बनेंगे तो हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा गर्व से। अरे वो मोदी जी तय करेगा ना भाई। भैया इस बार बिहार इलेक्शन होना है अक्टूबर में, नवंबर में। इलेक्शन के बाद आप इस सोच रख लीजिएगा, इस बार माननीय बीजेपी से गिरिराज सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारे सम्राट चौधरी ये उप मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में बनेगा। गिरिराज सिंह कौन है जी? गिरिराज सिंह कौन है? कौन जानता है नाम? एक मिनट, कौन जानता है नाम? कोई नहीं। सभी लोग जानते हैं। कितने काम किए हैं सांसद जी? मतलब जो काम करता है वही मुख्यमंत्री। जो काम करेंगे वही ना बन। एक मिनट, हम ऐसे को बना देंगे भैया जो सिर्फ धर्म की बात करे, वह गिरिराज सिंह है ना। बाकी आप लोगों के ओपिनियन को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।